नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद डार्क एनर्जी को नापने के लिए अपने बेहतरीन स्पेस टेलीस्कोपों को कैलिब्रेट किया और नतीजे दिमाग चकराने वाले थे। ब्रह्मांड के मास के मुकाबले इसकी तादाद 3 गुना थी और स्पेस जितना ज्यादा फैलता है वहां उतनी ही ज्यादा डार्क एनर्जी महसूस होती है। डार्क एनर्जी बिना स्रोत वाली एनर्जी है और ये रिपल्सिव भी है। तो जब ये डार्क एनर्जी गैलेक्सीज को धकेलती है तो ये बढ़ जाती है, वैक्यूम भी बढ़ता है और उससे रिपल्शन भी बढ़ता है। तो ब्रह्मांड की गति धीमी होने के बजाय फिलहाल जो बढ़ रही है उसका शायद यही कारण है। डार्क एनर्जी बिग क्रंच थ्योरी को खत्म करती लगती है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी ये नहीं जानते कि डार्क एनर्जी, विस्तार और स्पेस किस तरह आपस में जुड़े हैं। अगर स्पेस की मात्रा का आकार दोगुना हो जाता है तो क्या उसके अंदर मौजूद डार्क एनर्जी भी दोगुनी होगी या ये उससे भी ज्यादा बढ़ेगी? 1:1 के अनुपात से विस्तार एक समान रफ्तार से होता है। ऐसे में ब्रह्मांड का खात्मा होता है एक बिग फ्रीज में। लेकिन अगर डार्क एनर्जी में विस्तार की ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो ब्रह्मांड के लिए एक नया तथा और भी डरावना अंत इंतजार कर रहा है। ये है बिग रिप। बिग रिप वाली स्थिति में विस्तार इतना ज्यादा होता है कि गैलेक्सीज भी अंदर से फैलने लगती हैं। और अगर ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में हुआ तो हमारा शरीर फट जाएगा। वैज्ञानिक गणना कर रहे हैं कि बिग रिप किस तरह का होगा। एक एक करके रात के आकाश में मौजूद गैलेक्सीज दिखनी बंद हो जाएंगे, क्योंकि स्पेस उन्हें प्रकाश की गति से भी ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी से दूर ले जाएगा। अंत से 6 करोड़ साल पहले डार्क एनर्जी ग्रेविटी पर पहले से कहीं ज्यादा छोटे स्तरों पर विजय पाती जाएगी। सबसे पहले गैलेक्सीज फटनी शुरू होंगी, फिर गैलेक्सीज के अंदरूनी हिस्से फटने लगेंगे और उसके बाद सोलर सिस्टम का भी यही हश्र होगा। उसके बाद बारी आएगी ग्रहों की, फिर चट्टानों, लोगों और एटमों की। अंत बड़ी बेरहमी और तेजी से होगा। कुछ ही मिनटों के अंदर ब्रह्मांड में मौजूद तमाम सितारे और ग्रह नष्ट हो जाएंगे। उनके अवशेषों के और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। फिर आखिर में जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकंड से भी कम बचेगी तो मैटर की रचना करने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल भी नष्ट हो जाएंगे। बाकी बचे रहेंगे तो सिर्फ अकेले फोटॉन, जो अपने बीच बढ़ते स्पेस की वजह से और दुर्लभ होते जाएंगे। और आखिर में बहुत ही कम ऊर्जा वाली रोशनी बचेगी, जो धीरे धीरे फैलते फैलते मौजूद ही नहीं रहेगी। स्पेस में मौजूद खाली वैक्यूम सबसे आखिर में खत्म होगा। ये ब्रह्मांड पर इतना जोर डाल रहा होगा कि ये ब्रह्मांड के ताने बाने को ही चीर कर रख देगा, यानी कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो ब्रह्मांड का अंत बिग रिप के जरिए होगा या बिग फ्रीज के जरिए? जवाब डार्क एनर्जी के रहस्य के अंदर मौजूद है। इसे हल कर देने से ब्रह्मांड का भाग्य स्पष्ट हो जाता है। ब्रह्मांड का अंत नजदीक आ रहा है, लेकिन यह अंत होगा कैसे? एक वक्त था जब इस सवाल का संभावित जवाब था बिग क्रंच। ब्रह्मांड में मौजूद डार्क मैटर यानी उसके अधिकतर अदृश्य अंश की वजह से स्पेस अपने अंदर ही ढह जाएगा। गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी और सब ग्रह आपस में मिल जाएंगे। सब चीजें ज्यादा गर्म और ज्यादा सघन होती जाएंगी। ये ब्रह्मांड एक विशाल तारे जैसा है। डार्क एनर्जी की वजह से बिग क्रंच थ्योरी का वजूद खत्म हो गया। ये गैलेक्सीज के बीच स्पेस के विस्तार के लिए किसी रॉकेट के ईंधन की भूमिका निभाती है। ये एक ही जगह नहीं रहती, ये बाहर की तरफ धकेली जाती है। ऐसे में सिर्फ 2 संभावित स्थितियां ही बचती हैं, बिग रिप या बिग फ्रीज। ये दोनों ही डार्क एनर्जी पर निर्भर हैं। अगर किसी बिग रिप में ब्रह्मांड के टुकड़े होते हैं तो ऐसा भविष्य में डार्क एनर्जी के बेहिसाब बढ़ने से होगा, और बिग फ्रीज में डार्क एनर्जी में लगातार धीमे धीमे बढ़ोतरी चाहिए ताकि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर हों। हम अपने ब्रह्मांड का अंतिम अध्याय तब तक नहीं लिख सकते जब तक हम डार्क एनर्जी को नहीं समझते। मई सन 2009 यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने
डार्क एनर्जी के जन्म की खोज में प्लैंक सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका बेहद संवेदनशील टेलीस्कोप स्पेस और समय में अरबों साल पीछे तक हर चीज की शुरुआत की ओर नजर डालता है। इसे रिकॉर्ड करने के लिए यह है 13 अरब 50 करोड़ साल पहले वाला हमारा ब्रह्मांड। ये नजारा बिग बैंग के बाद सिर्फ 3,80,000 साल बाद का है। तो प्लैंक ने शुरुआती ब्रह्मांड की एक तस्वीर ली है और हमें ब्रह्मांड के शुरुआती दौर के बारे में बताया है। इसने हमें समय के उस पल की सबसे विस्तृत और सटीक तस्वीर दी है। इस तस्वीर में ब्रह्मांड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का एक मिश्रण नजर आ रहा है। हाइड्रोजन एटम अभी बनने शुरू हुए हैं और हमें यहाँ जो प्रकाश नजर आ रहा है वो इसी मैटर की उत्पत्ति से हुआ है। नीले इलाके ठंडे हैं और लाल इलाके गर्म। आखिरकार नक्शे में नजर आ रहे ये गर्म हिस्से, लाल हिस्से विशाल सुपर क्लस्टर बन जाएंगे और जिनमें सैकड़ों या हजारों गैलेक्सीज होंगी। ऐसी हर गैलेक्सी में अरबों तारे होंगे। इन शुरुआती गैलेक्सीज का निर्माण शायद सिर्फ ग्रेविटी और विस्तार करेंगे। शायद डार्क एनर्जी का तो अभी आरंभ ही नहीं हुआ है। तो इस ब्रह्मांड का नियंत्रण डार्क एनर्जी कब संभालेगी? एस्ट्रोनॉमर ब्रेंडा फ्राई उस टीम का एक हिस्सा हैं जो किट पीक, एरिजोना में जमीन पर लगे इस जैसे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करती है। ऐसे और भी कई टेलीस्कोप हैं, वो इसके जरिए ब्रह्मांड के उस शुरुआती दौर पर नजर डालती हैं जब ये विकसित हो रहा था। देखिए, ये एल्युमिनियम की एक प्लेट है और इस पर 640 अलग अलग सुराख किए गए हैं। प्लेट पर हर सुराख को एक बहुत ही खास जगह पर किया गया है और ये प्लेट आसमान में मौजूद किसी विशेष आकाशगंगा से मेल खाती है। हर प्रयोग के दौरान 640 अलग अलग गैलेक्सीज से आने वाली रोशनी को फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए इकट्ठा किया जाता है। फिर हर गैलेक्सी की रफ्तार और अवस्था को नापा जाता है ताकि स्पेस में इसकी सही स्थिति पता चले। अब तक टीम 3D में लगभग 10 लाख गैलेक्सीज की पैमाइश सटीक ढंग से कर चुकी है और वो ऐसी दिखती है। रुई के फाहे जैसे लगते ये धब्बे पूर्ण विकसित एक गैलेक्सी है जिसमें करीब 200 अरब तारे हैं। ये एक बहुत ही बुनियादी पैमाइश है और हमें लगता है कि इससे हम डार्क एनर्जी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वैज्ञानिक इस किशोर ब्रह्मांड की तुलना इसके बचपन वाली तस्वीर से करते हैं। इसमें तब डार्क एनर्जी उभरती दिखती है जब ब्रह्मांड की उम्र आज के मुकाबले आधी थी। बिग बैंग के करीब 8 अरब साल बाद ब्रह्मांड के इस विस्तार की रफ्तार बढ़ने लगी और हम इस रफ्तार बढ़ने वाले दौर के बीच में हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि स्पेस के बढ़ने के साथ साथ डार्क एनर्जी भी बढ़ती जाती है। अगर आपके पास कोई बॉक्स हो और आप उसमें डार्क एनर्जी रखते हैं और उसके बाद उसका वजन करें, अब आप इस बॉक्स का आकार दुगना कर दें, इसे खोलें नहीं, इसके अंदर कुछ न रखें, इसका दोबारा वजन करें तो वजन दुगना निकलेगा। ये कमाल की बात हमें बताती है कि हम बिग रिप से तो शायद सुरक्षित रहेंगे। डार्क एनर्जी धीरे धीरे लगातार बढ़ती जाएगी। ब्रह्मांड एक बिग फ्रीज की दिशा में बढ़ रहा है। अब वैज्ञानिक आखिरकार इस ब्रह्मांड के अंत के समय की गणना कर सकते हैं। हमें फिलहाल ये लगता है कि हम एकदम परफेक्ट ब्रह्मांड में रहते हैं। यहाँ तमाम गैलेक्सीज को उनकी जगह बनाए रखने लायक पर्याप्त ग्रेविटी है और इतनी डार्क एनर्जी भी जो खुद को बिना टुकड़े टुकड़े किए हमेशा फैलती रहेगी। कॉस्मोलॉजिस्ट अब आखिरकार हर चीज के अंत की कल्पना कर सकते हैं। 30 साल पहले शायद इस बात पर कोई यकीन न करता, लेकिन अब लगता है कि ब्रह्मांड को एक डीप फ्रीज का सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप आंकड़े देखें तो ये बात यकीनी लगती है। ये विश्वास हमें मिला है डार्क एनर्जी की हमारी पैमाइश से। कमाल की बात है कि ब्रह्मांड में हमारे काल और जगह के हिसाब से ये आकलन अनूठे हैं।
ये पता चला है कि कॉस्मिक नजरिए से कॉस्मोलॉजी के लिए ये वक्त एकदम सही है। अगर मानव सभ्यताएं ज्यादा पहले विकसित हो जाती तो हमें रात में आसमान में ग्रेविटी की अधिकता दिखती, जबकि डार्क एनर्जी लगभग होती ही नहीं। और अगर हमारा विकास ज्यादा बाद में होता तो हमें एक और भी ज्यादा बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता। भविष्य के कॉस्मोलॉजिस्टों के लिए काम करना हमारे मुकाबले ज्यादा मुश्किल होगा। करीब 2 खरब साल की अवधि में हमें आज जो गैलेक्सीज नजर आती हैं, वो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से दूर जाकर गायब हो जाएंगी। जब पैमाइश के लिए गैलेक्सीज ही नहीं होंगी तो डार्क एनर्जी का पता लगाने का भी कोई तरीका नहीं होगा। ब्रह्मांड के अंत के पूर्वानुमान के लिए भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, जिसे लेकर हम फिलहाल काफी आश्वस्त हैं, यानी बिग फ्रीज।